जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आजकल स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जब किसी दीन धर्म मजहब को लेकर सीरियस डिबेट चल रही हो और वो डिबेट अचानक स्टैंड अप कॉमेडी में बदल जाए तो साफ हो जाता है कि जो व्यक्ति अपने दीन धर्म या मजहब को सही बताने आया है, असल में वो अपने दीन का मजाक उड़ाने ही आया है। आज साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम भी एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में बदल गई। मोमिन ने खुद अपनी जुबान से खुले तौर पे कबूल किया कि इस्लामिक कल्ट में बहुत सारी गंदगी है और मोमिन लोग इस बात को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, पर फिर भी मजबूरी में अपना अकीदा बनाए हुए हैं। उनके सामने मजबूरी है कि अगर वो इस्लामिक कल्ट को छोड़ देंगे तो उनका परिवार, उनके नातेदार, रिश्तेदार, उनके यार दोस्त उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामिक किताबों में लिखा है कि मुर्दत की सजा सरतन से जुदा है। इसी डर से इन मोमिनों ने अपनी जिंदगी को मजाक बना रखा है। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल को डेड होने से बचाना है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। हाँ जी, कोई और बंदा बता देगा मोहम्मद रहमत लिल आलमीन है? हाँ ठीक है, मैं प्रूव कर सकती हूँ कि वो प्रूफ करें, रहमतुल्लाह आलमीन थे। साबित करें, बताएं तो जी, कौन सी चीज को? मेरा मेरा हाँ ठीक है, मेरा बात को ध्यान से सुनिए। हदीस पहले, आयत पहले, बाकी बातें बाद में। आपको जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? मैं निकल जी सर, मुझे जानना है, लेकिन रेफरेंस के साथ जानना है। मुझे आपकी तकरीर बाद में सुनूंगा। मैं दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे बात करने दो तो मैं नहीं, बात सर हम बाद में करने देते हैं। हदीस पहले मांगते हैं, रेफरेंस पहले मांगते हैं, बाद में। अरे भाई, मैं तो रेफरेंस दे रही हूँ, लेकिन हमसे बात तो करने दो। सर आप रेफरेंस दी या नहीं दी, पहले बोलो तो सही। किस तरह रहमत लिल आलमीन है? रेफरेंस। अरे भाई, रेफरेंस है ना, तो इतना बड़ा स्ट्रीम कर रही हो, 2 मिनट हमको नहीं दे सकते हो? दे सकता हूँ, लेकिन रेफरेंस से बात करो ना। मुझे तुम्हारी इज्जत नहीं सुननी। तो 2 मिनट सुनने में क्या होगा, उसके बाद हम रेफरेंस दे सकते हैं ना। लॉजिक भी 2 मिनट एमी बिला क्यों पहले रेफरेंस देके फिर? भाई प्यारे भाई पहले रेफरेंस। ठीक है, मुझे 1 मिनट दो, मुझे 30 सेकंड दे दो। चलो 30 सेकंड। अरे दे देंगे, चलो दिया यार, 30 सेकंड दे दे। 30 सेकंड, ये देखिए 30 सेकंड दिया तेरे को, ये ले पकड़। 30 सेकंड शुरू होते हैं। ले भाई 30 सेकंड ले ले। हाँ ठीक है। देखो, मैंने एक आंटी से मुझे प्यार हो गया तो मुझे थे, साले तू कितना घाटी आदमी, तू एक आंटी से क्यों प्यार करे? तो मैंने साला बोल दिया, हमारा नबी हो तो क्या है, तो वो हमारे लिए रहमत बन गया ना। बोलिए क्या बोलूं? वो मतलब वो हम भी तो आंटी से प्यार कर सकते हैं ना। आप करते रहो आंटी से प्यार। आंटी से प्यार का मोहम्मद के रहमत लिल आलमीन होने से क्या ताल्लुक है, वो समझाओ। हमको वो बचा सकते हैं ना, क्योंकि वो खुद ने किया था ना। सबसे पहले जो शादी किया था, सबसे पहले जो शादी किया था वो तो आंटी उम्र का था। किसने कहा है? वो हमारा मोहम्मद साहब ने जो शादी किया है। मोहम्मद साहब ने जो शादी किया है वो आंटी की उम्र का था? दिखाओ मुझे हदीस। वो पे उसका उम्र कितना था, बोलिए आप। यही तो पूछ रहा हूँ, दिखाओ मुझे हदीस, क्या उम्र था। तो हाँ भाई, दिखाओ मुझे उसकी उम्र की हदीस, दिखाओ क्या था। अरे भाई, हमको तो हदीस पता नहीं है, हम तो सुनता है वो हुजूर ने बोलता है। अरे मैं भी सुनता हूँ कि मोहम्मद बहुत बगैर था, मान लूं क्या भाई? आप सुनता हूँ को क्या करूं मैं? रेफरेंस तो आपने दिखाना है कि वो आंटी की उम्र का था। अरे भाई, तू नालायक, तू जहन्नम में जाएगी। मैं जाएगी नहीं, मैं जाऊंगा, तू जाएगी। मैं नहीं जाएंगे, हमको नबी ने लेके आएगी, वो आएगी। हाँ, तू जन्नत में जाएगी और वहां पे तू चुदेगी। मैं जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा, तू जाएगी। ये आप जो बोलता है वो प्रूफ करके दिखाओ। यही तो वो हदीस से मतलब वो रेफरेंस बताओ, लेकिन रेफरेंस तो हमारे पास नहीं है। हम आपको रेफरेंस कैसे बताएंगे भाई? ये तो विश्वास का बात है। अच्छा, विश्वास की बात है, मतलब जो भी आपको बोलेगा मौलवी आप चुपचाप सुन लेते हो और मान लेते हो। यही तो हमको जब जो सीखा है वही तो हम सीखा और वही हम भाई पालन करते हैं। तो देखिए, हम छोटा से इतना बड़ा हुआ तो हम यही सीख के आया, जो अल्लाह को मानो, नबी को मानो, उसको अच्छा बोलो। अब अगर आप हमारा वो नबी को इतना बुरा, इतना कुछ बोलोगी तो हमको कितना असर पड़ेगा। तो
देखिए आप बोलते हैं इंसानियत का बात है, तो आप कैसा इंसाफ हमसे कर रहे हैं? जो हमारा नबी को इतना कुछ बोलता है, तो हमारा भी तो दिल अच्छा, दुखता है। आपके नबी तो को, मोहम्मद अलीफ साहब, आपके नबी के बारे में हम जो भी बोलता है वो स्क्रीन पे दिखा के बोलता है क्या ऐसे ही बोलता है? नहीं, देखिए आप लोग जो बोलती है वो तो जितना भी अभी तक मैंने देखा और उससे पहले जो एक ने जो हमारा वो एक मोमिन ने जो वो दिया है, मतलब कुछ काउंटर किया है आपसे, जैसे कि वो मतलब हर हर वो मैन को मार के वो जो लड़की होता है, लड़की को लेके जाके जो करता है, ये तो मैं गलत मानती हूँ। लेकिन आप लोग जो बोलता तो है बात खत्म हो गया, तो लेकिन बात भाई खत्म हो गलत गया। अगर आप इसको मानती है। हाँ, नहीं नहीं साहिल भाई, हाँ, साहिल, आप बोलो, बोलो। कुरान गलत हो गया साहिल। बिल्कुल, आप गलत ये मानती है तो फिर क्यों गलत को साथ देती है? आप छोड़ क्यों नहीं देखिए देती साहिल, है? तो हम कैसे सुनेंगे हम जो जैसे खुदा हमने खुदा छोड़ा पे है, जो विश्वास, साहिल भाई आप तो हम भी छोड़ तो दिया, छोड़ी आपको ना। तो देखिए आप तो सबको सोच सकते हैं, लेकिन हर एक लोग ऐसा नहीं कर सकते साहिल भाई, ये भी तो आपको समझना चाहिए भाई। क्यों नहीं कर सकती है ये बताओ? इनके मुल्ला और मौलवियों ने हमेशा इन लोगों से झूठ बोला है। इन मोमिन लोगों को शुगर कोटेड बातें ही बताई हैं, और जो बातें एक्स मुस्लिम इन लोगों को बताते हैं, ये लोग उस बात को सही भी मानने लगे हैं। इसके बावजूद भी मोमिन लोग इस इस्लामी कल्ट को आसानी से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह जानते हैं मुर्दत की सजा सिर्फ मौत है। देखिए हम अगर छोड़े तो कैसे छोड़े? हमारा जितना भी अपना हो, दोस्त हो, फैमिली हो, सबको छोड़ना पड़ेगा। सबको हम समझा नहीं नहीं तो सकते ना। हम ये नहीं बोल, मोहम्मद अलीफ साहब देखिए, हमने ये नहीं बोला ना कि आप जो है छोड़कर वो बड़ा सा एक ढोल लेके ढिंडोरा पीटना शुरू करो, हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। हमने ऐसा तो नहीं बोला ना। एटलीस्ट आप अभी छोड़ोगे तो आपकी जब शादी होगी, बच्चे होंगे, कम से कम उनके अंदर तो आप रैशनैलिटी डालोगे। लेकिन भाई आप जो कर रहे हो वो तो हम हमारा इंसल्ट हो रही है भाई, रोज आप करती हैं हमको इंसल्ट, इसमें क्या नहीं, आपको कौन क्यों सा इंसल्ट हो इंसल्ट रहा? है? अगर आपको जो चीज गलत लग रही है तो गलत को गलत बोलने में आपको इंसल्ट नहीं फील होना चाहिए। जो उसको गलत नहीं मान रहा है उसको फील होना चाहिए इंसल्ट। लेकिन भाई जैसे कि वो मैंने माना वो क्या है वो, उसको क्या बोलता है जो कैदी लेके आती है, मतलब स्लेब जो जिसको लेके आती है वो स्लेवरी करते हैं, लेकिन उन लोगों को आप इतना इतना गंदी गंदी बातों से बोलती है, जैसे कि रेपिस्ट बोलती है, रेप किया ऐसे वैसे, भाई कितना खराब लगता है हमको सुन। लेकिन आप खुद तो उसको गलत मान रहे हैं ना जनाब। भाई ये तो ठीक नहीं है, सही नहीं है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन तो फिर भी फिर 200 करोड़ लोग यही विश्वास में मतलब विश्वास करते हैं, तो आप लोग अच्छा, ये 200 आप ये करोड़ लोगों बताओ को, मोहम्मद अलीफ, आप ये बताओ कि वो 200 करोड़ या जो भी नंबर है जो विश्वास कर रहे हैं, उनको भी ये चीज को गलत मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए जो गलत है? भाई ये तो गलत को तो सब लोग गलत ही मानता है ना भाई। हाँ, लेकिन नहीं मानते ना। इधर मसला ये है, दिमागी अपंगता इतनी होती है और जिद इतनी होती है और पागलपन इतना होता है कि नहीं मानते। उन्हीं का दिमाग हम खोल रहे हैं। और जो अभी जो है दिमागी अपंग वो तो ठीक है, लेकिन आप जिसको गलत लग रहा है और आपसे जो न्यू जनरेशन आएगी, एटलीस्ट वो तो इन जंजालों में नहीं फंसेगी। ये हमारा मकसद है। लेकिन मेरा मतलब भाई आप बोलिए, सास बोलिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो अब शब्द यूज करती है, जैसे कि रेपिस्ट, रेप किया, ओ तो रेपिस्ट को ये रेपिस्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप बता दें, वो लफ्ज आप बता दें, वो यूज कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। नहीं भाई, आप लोग आया इंसानियत के नाम पे, तो हाँ हाँ, लेकिन माना कि रेपिस्ट को रेपिस्ट कहना भी इंसानियत है ना भाई ये तो आप इस्लाम में नहीं? नहीं है। रेपिस्ट को अच्छा बंदा कहूं? देखिए भाई आप तो ये इस्लाम में अगर नहीं है ना। हाँ नहीं, लेकिन बात सुने, रेपिस्ट को रेपिस्ट नहीं कहें तो क्या गुड बॉय कहें? ये बता दें आप। देखिए भाई अच्छा, बहुत से लोगों को मोहम्मद अलीफ साहब, बहुत से लोगों को लग रहा है कि आप मुसलमान भी नहीं। देखिए, इसी वजह से होता है कि जो अपंगता को ना माने वो फिर मुसलमानों को ही लगता है कि ये मुसलमान नहीं। देखिए, शाजिया जी कह रही हैं कि आप मुसलमान नहीं है। तो देखिए, अभी आपके सामने खुद ये एग्जाम्पल है मोहम्मद अलीफ साहब कि जो गलत को गलत माने तो मोमिन समझते हैं कि आप मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान होने की शर्त यह है कि आपको दिमागी अपंग रहना है। नहीं साहिल भाई, इसमें हम जो बोलता है भाई, देखिए हम 14 साल के पहले तो नहीं जा सकते, उधर में क्या हुआ था शायद ये भी तो हो सकती है, बाद में जो लिखा था हमारा नबी, तो हमारा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था
वो तो लिखा पढ़ा नहीं था, तो बाद में हम्म। जो ये लिखा था, ये तो हमारा जो कुरान है, हमारा जो हदीस है, ये तो कोई ना कोई इंसान ने कुरान लिखा। लोगों ने खराब कर तो दिया ना। हाँ, तो सबसे बड़ा फिर तो और बड़ा ये भी प्रॉब्लम तो हो गया सकती है भाई, मोहम्मद प्लीज अली मुझे साहब। बोलने दो, ये भी। हाँ बोलिए। सुनो ना, आपकी बात आ गई। फिर तो और बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि आपका जो अल्लाह है वो तो अपने दीन को सही सलामत भी नहीं रख सका। 1400 साल में अगर वो करप्ट हो चुका है तो फिर कयामत तो अभी कब आने वाली है वो भी नहीं पता। अगर अभी फेल हो गया वो, तो ऐसे फेल खुदा को मान के क्या मतलब है, जो अपनी अपनी बात और अपने नबी की बात को सेफ नहीं रख सका, तो खत्म हो गया ना मामला यहीं पे। इसका मतलब यही है, खत्म खत्म। अब जैसे बोल रहे हैं खत्म हो गए, लेकिन खत्म इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हम नहीं जानते है खुदा है या क्योंकि नहीं। सोशल मीडिया ना नहीं आप- था मोहम्मद अलीफ। वो खत्म इस वजह से नहीं हो पा रहा था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था तभी। किसी की बात जो है इतना जल्दी वायरल नहीं होती थी, सारे लोगों को नहीं पता चलती थी। अब जमाना चेंज हो गया है और इसी वजह से आप देखो, हमने यहाँ पे कई बार प्योर रिसर्च के हवाले से कई सारे डेटा बताए हैं, जहां पे हमने देखा कि कई सारे लोग, करोड़ों में लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है। इस मोमिन की बातें सुनकर साफ जाहिर होता है एक्स मुस्लिम मूवमेंट लोगों तक इस्लामिक कल्ट की गंदगी जाहिर करने में धीरे धीरे सफल हो रहा है और मोमिन लोग भी सही और गलत को किसी हद तक समझने लगे हैं। इसीलिए इस्लामिक कल्ट को लोग तेजी से छोड़ रहे हैं। भाई इस्लाम जिसको छोड़ना है वो छोड़ जाए, लेकिन आप 100% श्योर हो सकते ये बताएंगे तो ही तो छोड़ेंगे ना भाई। मैं बताते नहीं तो आपको भी नहीं पता चलता। नहीं, मैं 120% श्योर हूँ। इन्होंने कह दिया आप 100% श्योर है कि इस्लाम गलत है, मैं 120% श्योर हूँ सर। मैंने आपको एक बात बोला, ये जो लोगों ने लिखा, लोगों ने, हाँ, ये जो लिखता है आप कुरान और हदीस जो भी लिखता है वो तो इंसान नहीं लिखता है ना। तो ये भी तो हो सकती है जब उसका बाद में जो आया वो अपना पावर में रखने तो के इसका लिए मतलब है कुरान कि को ये change कर सबसे सकते हैं। स्टूपिड दीन हो गया ना, आपके पास असल दीन ही नहीं है, तो फिर भी आप छोड़ दें क्योंकि आपके पास असल दीन नहीं है। फिर आप भाई, मान हम किसको तो रहे हैं? यही हम मान रहे हैं, हम एक विश्वास करते हैं किस खुदा चीज है। पे? जो चीज आपके पास है ही नहीं उस चीज पे विश्वास करते हैं। दैट्स द होल क्वेश्चन। यानी भाई, आप ऐसी चीज मैं पे तो विश्वास आपको करते हैं जिसका आपके पास प्रूफ ही नहीं, एविडेंस ही नहीं है। देखिए भाई, आप जो बात बोल रहे हैं ना, जिसका प्रूफ एविडेंस है उस पे विश्वास करने का कोई जरूरत है ही नहीं। मैंने बोल रही हूँ मैं विश्वास कर रही हूँ, विश्वास का मतलब गारंटी नहीं है, ये बात तो आपको समझना चाहिए। नहीं, गारंटी नहीं, किस चीज की नहीं है भाई? आप मोहम्मद पे कोई भी विश्वास करते हैं, देखिए मोहम्मद एक नबी था। एक सेकंड, जब आपके पास कुरान ही सही नहीं है तो मोहम्मद एक नबी कैसे है? देखिए, जितना भी दिन है दुनिया में, वो उस दिन में जैसे कि एक को बाद दूसरा नहीं करता है, दूसरे के बाद तीसरा नहीं करते, ऐसे ही हमारे पास है और हम विश्वास किया है। हमने ओके, ये तो नहीं बोला विश्वास, है, जिस चीज पे विश्वास किया वो चीज ही अगर आपके मुताबिक करप्ट है, लोगों ने डाल दी है, तो जब वो जिन लोगों, जिसने एक से दूसरे ने बताया, दूसरे से तीसरे ने बताया और आप उसमें विश्वास कर रहे हैं, और अभी आप वो कह रहे हैं कि जो एक ने दूसरे को बताया और दूसरे ने तीसरे को बताया वो उसने गलत बताया और कुरान बदल चुका है, तो आप विश्वास किस पे कर रहे हैं? विश्वास खुदा से करते हो, जो खुदा एक किससे? है, हमको मानना है, ओके, खुदा से एक है भाई, ठीक है, खुदा एक है, लेकिन वो खुदा फिर अल्लाह तो नहीं है ना। देखिए, हम मुसलमान के लिए तो अल्लाह ही होगा, क्योंकि हम भाई क्या उसको अल्लाह के नाम भाई से यार, आप कितनी करते हैं। स्टूपिड बात कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अल्लाह का जो पैगाम है वो आप तक पहुंचा नहीं, लोगों ने खराब कर दिया। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप उस अल्लाह पे यकीन करते हैं जिसका पैगाम लोगों ने खराब कर दिया। अब मुझे बताएं, अल्लाह बड़ा हुआ या लोग बड़े हुए? अगर अल्लाह का पैगाम लोगों ने खराब कर दिया है तो अल्लाह बड़ा है या लोग बड़े? देखिए आदम भाई, आप मुझे जैसे भी समझाने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं यही बोलूंगी, ये झूठ हो या सच हो। यार आप बोलूंगी नहीं, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे। हाँ, आप बोलेंगी नहीं, आप बोलेंगे, नंबर एक। नंबर दूसरी बात भाई, आप अगर ये विश्वास करते हैं तो ये विश्वास आप अपने घर में रख लें, हमें कोई इतराज नहीं है आपके विश्वास से। फिर आप यहाँ नहीं ना आए, यहाँ पे हम बात करते हैं उनसे जिनका विश्वास उस चीज के ऊपर है जो लिखी हुई है। आपका विश्वास कुरान पे नहीं है, तो मुझे आपके विश्वास से कोई मसला नहीं है, अपने घर में रखें अपना विश्वास। भाई एक बात तो कहो। अच्छा मोहम्मद अलीफ साहब, एक लास्ट पॉइंट आपका दे दो, क्योंकि सेम चीज रिपीट हो रही है। हमने अपना पॉइंट आपको दे दिया है, बाकी लोगों से बात करना है, ठीक है? लास्ट पॉइंट फटाफट। लास्ट पॉइंट यही है कि हम विश्वास करते हैं और विश्वास करके जाएंगे, चाहे वो सच या झूठ हो, कुछ भी हो, हम विश्वास हाँ बिल्कुल, तो अपने आप घर में दिमागी रखें, अपंग बने रहे। हाँ घर में रख के इसको।
और इसी Oh my वजह से God. मैंने ये चीज कहा था कि मुसलमान मोमिन रहने के लिए दिमागी अपंग होना जरूरी है, और उसका आपने परफेक्ट अभी ये स्टेटमेंट देके साबित किया कि हाँ मैं दिमागी अपंग रहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच मोहम्मद अलीफ साहब, आपको दिमागी अपंगता मुबारक। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।